झारखंड की राजनीति में कोलाहन टाइगर के नाम से जाने जाने वाले चंपई सोरेन की जेएमएम से बगावत के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां चंपई सोरेन ने जेएमएम से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया, तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने भी चंपई सोरेन के जाने के बाद काट खोज ली है। दरअसल हेमंत सोरेन अब चंपई सोरेन का विकल्प तलाशने में लगे हैं। इसी क्रम में उन्होंने शुक्रवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया और आदिवासी नेता रामदास सोरेन को मंत्री पद की शपथ दिलवाई। रामदास सोरेन ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है और उन्हें वही सारे विभाग दिए जा सकते हैं जो चंपई सोरेन के पास थे। कौन है रामदास सोरेन? रामदास सोरेन संथाल आदिवासी समाज से आते हैं, जिस समाज से चंपई सोरेन भी आते हैं। इसके अलावा रामदास सोरेन को चंपई का करीबी माना जाता है। ऐसे में साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बगावत थामने की कोशिश की है। रामदास सोरेन घाटशिला से विधायक है, जो पूर्वी सिंहभूम जिले में आती है। कोलाहन मंडल में 3 जिले आते हैं। इन तीनों जिलों के नाम पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम हैं। इन तीनों जिलों में 14 विधानसभा सीटें हैं। रामदास सोरेन पूर्वी सिंहभूम जिले के जिला अध्यक्ष भी हैं। रामदास सोरेन भी कई बार आंदोलन के दौरान जेल में जा चुके हैं और उन्होंने अपनी राजनीति निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर शुरू की थी। साल 2005 में रामदास सोरेन ने पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था और हार गए थे। इसके बाद 2009 में वो जेएमएम के टिकट पर घाटशिला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल हुई। 2014 चुनाव में रामदास सोरेन को भाजपा प्रत्याशी ने हरा दिया। नए साथी के साथ चंपई सोरेन लिखेंगे नया अध्याय। वहीं बीजेपी में शामिल होने को लेकर चंपई सोरेन ने कहा कि मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा अपनी दूसरी पार्टी बनाना और तीसरा किसी का साथ मिल जाए तो उसके साथ जाना। और मुझे साथी का साथ मिल गया है और वो है बीजेपी। हमने 18 तारीख को ही हम पोस्ट कर दिया था। जो पार्टी का जो स्थिति है, जो हम लोग बड़ा खून पसीना बहा के हम लोग पार्टी संगठन को बनाया और उस जगह में हमारा जो भी हमारा साथ राजनीतिक कार्यक्रम हुआ उस पार्टी के अंदर, हमने उसको बोल चुका है कि अभी ऐसा पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है जहां पर अपना पीड़ा को हम रख सकते हैं। इसीलिए हम वहां से निकला, अकेला निकला। हम बोला उस पार्टी का संगठन को नहीं तोड़ेंगे, बनाया हम। कभी हम सोचा था हम सन्यासी हो जाएंगे, राजनीतिक छोड़ दूंगा। कभी सोचा हम संगठन नया बनाएंगे। कभी ये भी सोचा कि हम रास्ता में कोई अच्छा साथी मिलेगा तो हम झारखंड के लिए हम सक्रिय रूप से राजनीतिक फिर से करूँगा। इसीलिए हमको साथी मिल गया, बड़ा दल मिल गया देश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी में आज हम सदस्य ग्रहण करेंगे। और वहाँ से झारखंड के लिए जो लड़ाई हम पहले जैसे लड़ाई लड़े थे, हम जो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है आदिवासी का अस्तित्व का जो संकट पैदा हुआ, हम देखा कि दूसरा दल से हम इस बात को नहीं रख सकते। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को हम चुना। झारखंड के कोलाहन क्षेत्र में चंपई सोरेन का अच्छा खासा प्रभाव है और जेएमएम में पार्टी कार्यकर्ता से लेकर सीएम पद तक वो पहुंचे हैं। चंपई सोरेन के प्रभाव को आप इससे ही समझ सकते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन 14 में से एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री रघुवर दास खुद कोलाहन मंडल की एक विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। उन्हें निर्दलीय और बीजेपी के बागी सरयू राय ने हराया था। तो वहीं 11 सीट पर जेएमएम ने जीत हासिल की थी और 2 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। बता दें कि चंपई सोरेन 7 बार विधायक रह चुके हैं और उन्हें कोलाहन का टाइगर भी कहा जाता है। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में उनका महत्व इस बात में निहित है कि संथाल बहुल 17 विधानसभा सीटों में से 12 पर लोगों ने सत्तारूढ़ झामुमो को चुना है।
चंपई सोरेन को कोलाहन का टाइगर भी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।